नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। व्हाट्सएप किराना स्टोर का बिजनेस दो तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीका बेटर है। आप इसे फिर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और दोस्तों आराम से 10 से 12,000 15,000 रुपये महीना कमा सकते हैं शुरुआत से ही। बस आपको ज़रूरत है इसे मेहनत से करने की और हाँ दोस्तों, इसे लंबे समय तक जुड़े रहने की। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं व्हाट्सएप किराना स्टोर दो तरीके से कैसे किया जाएगा। दोनों ही तरीका सबसे नंबर 1 है। पहला जो तरीका है इसे जानते हैं, दूसरा इससे भी बेटर है। तो पहले तरीके के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपके पास सबके पास आज के समय में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन आप चलाते होंगे, व्हाट्सएप भी चलाते होंगे। तो उसी में दोस्तों आपको बिजनेस व्हाट्सएप जो आता है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। बिजनेस व्हाट्सएप पे अपना आप आईडी बना लीजिए। अब इसी व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से आपको करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों आपने ये बिजनेस रेडी कर लिया, आपका ये व्हाट्सएप तैयार हो गया। अब आपको दोस्तों किराना स्टोर का कैसे करना है, उसमें से आप 4-5 प्रोडक्ट उठा लीजिए। 4-5 प्रोडक्ट उठाना क्या है, पैसे आपको नहीं लगाना है। कैसे करना हम बताते हैं। उसे सीखने के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। पहला बिजनेस जो सबसे ज़्यादा सबके घर की ज़रूरत है वो है दोस्तों रिफाइन तेल। सोयाबीन का रिफाइन किया गया तेल हर घर की ज़रूरत है। दूसरा है दोस्तों सरसों का तेल। तीसरा है चीनी। जो ये 3 चीज़ें सबके घर डेली ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बिस्किट हो गया, टॉफ़ी हो गया, नमकीन हो गया, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, मसाले हो गए, जैसे सब्जी का मसाला हो गया, गरम मसाला के पैकेट वाला बिकता है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ऐसे 10 से 15 आइटम जो हैं ये सबके घर के डेली की ज़रूरत होती है। तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको जाकर के थोड़ा सा किराना स्टोर पर रेट ले लीजिए। रेट कौन सा लेना, फुटकर। अगर हम फुटकर की बात करें, बिस्किट लेने जाएंगे एमआरपी पे मिलेगा, तेल लेने जाएंगे तो एमआरपी पे नहीं मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है। तो इसके लिए आप 3-4 दुकान पे ट्राई कर लीजिए क्या रेट बिक रहा है। और इसी तरह से आप मसाले देख लीजिए, मसाले हो गए, चाय हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रेट टू रेट बिकती है। जितना रेट उस पर पड़ा होता है उतने में बिकती है। तो 4-5 दुकान पे आप रेट ले लीजिए। या तो आप घर का सामान लाते होंगे तो आपको रेट पता है। अब दोस्तों एक तरफ से आपको रेट अनुभव हो गया। दूसरा रेट अब आपको जाके लेना है थोक की दुकान पे, जो आपके पास में नज़दीक की जो बाजार हो और उस बाजार में जो थोक की दुकान हो, उस दुकान पे जाइए और अपने गांव का नाम बताइए, भैया हमारे गांव में हम किराना स्टोर है, आपके यहाँ से इतना इतना सामान चाहिए, क्या रेट है। तो वहाँ रेट ले लीजिए, सामान निकलवा लीजिए। सामान निकलवाने के बाद उसका रेट दे दीजिए और कहिए मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। मतलब वहाँ से आपको रेट अभी लेना है। जब आप रेट लेंगे और फुटकर में जो आपने सामान खरीदा था या फुटकर का जो आपने रेट लिया था, दोनों में जब आप डिफरेंट देखेंगे तो 15 से 20% की मार्जिन है। किसी पे 15 से 20% है। जो मसाला होता है पैकेट वाला, इस पे 25 से 30% होता है। जो तेल होता है इस पे 10 से 15% की मार्जिन होती है। तो आपको इतना मार्जिन का अंतर आया है। अब आपको क्या करना, आपको रेट क्लियर हो गया, आपका व्हाट्सएप तैयार हो गया, व्हाट्सएप बिजनेस। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको घर घर जाना है। आप अपने गांव के हर घर जाइए। गांव के आसपास जो गांव होते हैं वहाँ के सब लोग आपको जानते होंगे, भैया आप इसी गांव के हैं, फलाना के लड़के हैं या आप हैं। अगर आप सिटी में हैं तो दोस्तों सिटी में बहुत कम लोग एक दूसरे के जानते हैं, तो आप उनके घर घर जाइए। भैया आपको डेली नीड की जो चीज़ें हैं ये जितने रेट में आप दुकान पे पाते हैं उतने रेट में हम आपको आपके घर ले जाके दे जाएंगे। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे हम नहीं लेंगे, हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। तो सब लोग कहें भैया हमको दुकान पे जाने की क्या ज़रूरत है, जब सामान हमको घर पे मिल जाएगा। तो ये आप वहाँ पे जाइए। अब उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए और उनका व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। उनको बताइए कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप शाम के समय व्हाट्सएप करते हैं तो समय रहेगा तो हम शाम को दे जाएंगे, नहीं तो सुबह हम दे जाएंगे। तो उनको एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक समय निर्धारित कर लीजिए। आप जो ऑर्डर आप सुबह के समय जो ऑर्डर देंगे इसका माल दूसरी मीटिंग आएगा, और जो दूसरी मीटिंग यानी शाम के समय आप ऑर्डर देंगे अगले सुबह माल आएगा।
तो क्या हो गया, तो जैसे पूरे गांव से मान लीजिए आपको 10-20 ऑर्डर मिल गया, तो 10-20 ऑर्डर मिल गया, किसी का 100 रुपए का ऑर्डर होगा, किसी का तो 200 का होगा, किसी का 500 रुपए का होगा, कुल मिला जुला के आपका 2 से 2,500 रुपए का ऑर्डर आपका बन गया। अब ऑर्डर, ये जो ऑर्डर बन गया, अब आपका ऑर्डर रेडी हो गया। अगर सिटी में है तो सिटी में कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, उनका 2-2, 3-3 हज़ार का ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि वो किराने की पूरा सामान लेते हैं। अगर कुछ छोटा मोटा भी ऑर्डर हुआ तो भी उनका 400-500 का ऑर्डर हो जाता है। एक तो ये हो गया। कभी कभी जब किसी के घर में शादी ब्याह पार्टी जैसे बर्थडे कुछ ऐसा भी प्रोग्राम होता है तो उसमें काफ़ी ऑर्डर बन जाते थे, आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। अब सारे ऑर्डर जब आप कलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो आपकी जो मार्केट है उस मार्केट में थोक की दुकान है, आप उनसे संपर्क बनाइए कि भैया हम आपके यहाँ से माल उठाएंगे। माल उठाने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर जाएंगे। उनसे थोड़ा सा आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। अगर उनसे परिचय है तो माल मिल जाएगा, परिचय नहीं है तो आपको माल नहीं देंगे। तो कोई परिचय वाला हो तो उनसे कर दीजिए, नहीं तो 2,000 रुपये 2 घंटे के लिए आप मैनेज कर लीजिए। जैसे जो ऑर्डर आपको मिल रहा है, मान लीजिए 3,000 का ऑर्डर मिल रहा है तो 3,000 किसी से ले लीजिए, या 3,000 आपके पास है तो 3,000 का माल उठाइए, ले जाके माल वहाँ सप्लाई करिए। अब यहाँ अगर आप अपनी पूंजी लगा के माल ले रहे हैं, पूंजी लगा के माल नहीं है तो 10 से 15% की मार्जिन आपको आ रही। मान लीजिए आपने 2,000 का ऑर्डर पाया, आपको 15% मिला, 300 रुपये आपका हो गया। 300 रुपये हो गया। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल मान लेते हैं, लेकिन 100 रुपये का लगेगा नहीं, तो 200 तो भी आपकी बचत हो गई। और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, एक यहाँ पे बिजनेस करने का तरीका तैयार हो रहा है। जहाँ पे आज 2,000 का ऑर्डर मिल रहा है, कल यहीं पे 20,000 का भी ऑर्डर मिल जाएगा, छोटा बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। धीरे धीरे इसी तरह से दोस्तों आपको वहीं से माल उठाना है, देना है। जब आप लगे कि नहीं हमारा बिजनेस आगे चल के सफल हो जा रहा है और आगे चल के और इसे बड़े लेवल पे, तो धीरे धीरे दोस्तों वही जो किराना स्टोर का सामान उस दुकान से ले रहे हैं, तब आप अपने घर स्टॉक रखना शुरू कर दीजिए। अब अपने घर से माल उठाइए, बाहर भेजिए, ले जाके आप दीजिए, तो आपको जो 10 से 15% की मार्जिन हो रही थी, यही मार्जिन सीधे सीधे 20 से 25% की हो जाएगी। अब आपके बीच में कोई बिचवाई नहीं है, उसके बाद आपके घर से भी कुछ माल निकल जाएगा। इस तरह से आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं और फिर बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। आज जो दोस्तों बहुत सारे ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, 10 मिनट में आपके घर माल पहुंचा देती है। तो इसमें क्या होता है, आप उनको ऑर्डर करते हैं तो धीरे धीरे ऑर्डर करते हैं तो आपका माल पैक करके दे देते हैं। अब कंपनियां इसमें 2 तरीके से कमाती हैं। पहला तरीका, आप उनका ऐप है, ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। जब उनके ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो उनको वहां से पैसा मिलेगा। जब आप उनके ऐप से ऑर्डर करते हैं, उनका ऐप यूज करते हैं, तो वहां से भी ऑर्डर, मतलब उधर से वो लोग पैसा लेते हैं, उधर से भी पैसा लेते हैं, और आपको जो माल ला के देते हैं, जितना दाम रहता है उतने पे माल देते हैं। कभी कभी ऑफर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो उससे ज़्यादा हमसे कमा लेते हैं, तब वो ऑफर और डिस्काउंट देते हैं। तो जब आपके पैसा ज़्यादा हो जाए तो आप भी एक अपना ऐप बनवा सकते हैं। जिस नाम से आपने व्हाट्सएप खोला है, इसी नाम से आप ऐप बनवा करके आप अपने ऐप के माध्यम से माल सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप किराना स्टोर का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। और किराना स्टोर का ऐसा बिजनेस है कभी बंद नहीं होता है, एक कभी बंद नहीं होता, ये बिजनेस चलता रहता है और सबके डेली नीड की चीज़ें इसमें बहुत बड़े बड़े होते। तो जब आपके पास पूंजी ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों इसे दूसरे लेवल पे कर सकते हैं। दूसरे लेवल पे क्या करना है, दूसरे लेवल पे आप एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से माल दीजिए, दूसरे दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से आप किराना स्टोर पे थोक में ऑर्डर दीजिए। आप एक बार जाइए, छोटे मोटे जो किराना स्टोर हैं सबसे मिल लीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, भैया ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपके घर लाके सामान दे जाएंगे, आपकी दुकान पे लाके सामान दे जाएंगे। तो ये थोक में भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस चलने लगेगा तो आपके घर से भी लोग ले जाएंगे। तो किराना स्टोर का बिजनेस दोस्तों कभी फ्लॉप नहीं होता, अगर आप सही ढंग से आराम से करेंगे। और बिजनेस में करने के लिए एक तकनीकी अपनाइएगा, जितने में आपको माल मिलेगा, जितने में खरीद आपको माल मिलेगा, 5% से लेकर 10% मार्जिन पे ही फायदा, प्रॉफिट पे बिजनेस करिएगा। 10 से 5% की प्रॉफिट पे,
ये नहीं कि हमको जो 50 रुपए मिला हम इसको 10 रुपए लेकर के 60 रुपए में, ऐसे मत किए, परसेंटेज पे करिए। अगर आप परसेंटेज पे बिजनेस करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। परसेंटेज में बिजनेस अगर आप करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप 5% बिजनेस कर रहे हैं तो 5% डेली का बिजनेस कर रहे हैं, ये महीने का कितना हो गया, 150% हो गया। 150% पे बिजनेस आप कर रहे हैं और आप अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो आपको बैंक वाले कितना देते हैं, 4% सालीना देते हैं, यानी 100 रुपए पे 4 रुपए देते हैं। यहाँ आप 4 से 5% डेली का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से बिजनेस किया जाता है और इस तरह से किया हुआ बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता है। और आज के ज़माने में सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए नई नई तकनीकी अपनाना पड़ेगा, लोगों की बातों को समझना पड़ेगा, उनसे अच्छे से बात करना पड़ेगा। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल अपने आप आ जाएगी जब आप बात करना शुरू करेंगे, लोगों के पास आना जाना चाहिए। आपके अंदर गुस्सा नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए। जब आप गुस्सा रहेगा, कोई कहे भैया तो हम इतने में पा जाते हैं, आप मार्केट में जाएंगे कोई कुछ भी कह सकता है, आप कहेंगे भैया हम ठीक है मंगा लेंगे, कोई बात नहीं भाई मंगा लीजिएगा, लेकिन हम भी वो सर्विस देना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लीजिए। मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाए, कभी आप ना घर से बाहर जाने पाएँ, आपके घर गाड़ी नहीं, आप नहीं जाना चाहते तो आप ऑर्डर दे देंगे, आप ऑर्डर दे दें, लेकिन उनके साथ नम्रता से बात आना है। कस्टमर के साथ कभी भी हमें जो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे।